वेल अभी मैंने, चलो छोड़ो वो जो को देखा। बट अब हम देखने जा रहे हैं एस्पिरेंट सीजन 3। मेरे को पता है अचानक से मिला ये कि हाँ भाई, जो फीड होती है ना यूट्यूब की होम पेज की, उसमें अचानक से पॉपअप हुआ कि एस्पिरेंट सीजन 3 ऑफिशियल ट्रेलर प्राइम वीडियो और टीवीएफ का है। तो मैंने कहा यार, ये समथिंग इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि सीजन 3 आ गया है। लाइक इतनी जल्दी लग रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है। बट स्टिल दिस इज नॉट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग टू कम अप। हाँ, और इसे देख करके मेरे को वो और चीज़ याद आई कि जैसे अभी हाल फिलहाल में तुमने देखा हो, अगर तुमने नोटिस किया हो, तो नेटफ्लिक्स के एक साथ तो 12 15 20 ट्रेलर आए थे। और कि भाई इंडियन के सारे ट्रेलर रिलीज़ कर दिए, जो भी मूवीज सीरीज उनकी आने वाली हैं। फिर उसके बाद ऐसे करके चीज़ें कर दी थी उन्होंने। तो वैसे ही इन्होंने कर दिया भाई, अमेज़न वालों ने बॉयज़ का कर दिया, लैंटर्न्स कर दिया, ये आ गया अपना, एस्पिरेंट्स आ गया। और सही है यार, एक साथ ही उतार देते हैं वे सारे ट्रेलर हैं। सही सही, क्योंकि इन्हें पता है इनके पास यही विंडो है, उसके बाद फिर छोड़ो यार। तुम लोग कहोगे कि फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है हमारा, हम तो ट्रेलर का रिएक्शन देखने, चलो देखते हैं ट्रेलर का रिएक्शन। पहले चश्मा पहन लेते हैं भाई। ओए दोबारा थप्पड़ मार दिया भाई। गोली नाम है, क्या नाम है इसका? मार्च 13 इतनी जल्दी, ओ माय गॉड। कितनी तारीख है आज? मत, 7 दिन में सीरीज आ जाएगी। भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, इतना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज। मेरे पास सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र है, अगर उसका इस्तेमाल मन ने कर दिया, डीएम रामपुर बच नहीं पावेंगे। क्या प्लान है अब तुम्हारा? मुझे इस साल हर हाल में आइस क्रैक करना। मुझे फिर से अकेला छोड़ दिया। तेरे बिना ट्राइपॉड अधूरा है रे। आपकी स्ट्रेटेजी से बहुत मदद मिली हमें, मतलब हम तो आंख मूंद कर आपकी बात मान जाते हैं। लेकिन एग्जाम के टाइम आंख खोल लेना, ठीक है? What's your reason to come in a relationship with me? अरे तुम्हें तो कहा था साथ मिलकर ढूंढ लेंगे जवाब, तो ढूंढते हैं। डीएम साहब पधार रहे हैं। ये सारे एलिगेशंस एएलसी संदीप बोलन ने आप पर लगाए हैं, डीएम अभिलाष। जिस कॉन्फिडेंस से संदीप भैया ने तुम पे एलिगेशंस लगाई है और ये इंक्वायरी हो रही है, बस आपको एहसास दिलाने के लिए, जब अपना ही भाई धोखा देता है ना, तो कितना दुख होता है। मैं पवन कुमार, डीएम संभल। This is अभिलाष, इस बार लास्ट अटेम्प्ट दे रहा है, आपके साथ ही पढ़ेगा। सर से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ और हिंदी में पढ़ाना इट्स अ टाइम वेस्ट। हिंदी का छात्र रहा हूँ और अच्छी अंग्रेजी ना आने की वजह से जो अभाव मैंने झेले हैं, मैं नहीं चाहता कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी वो झेलें। तेरे और संदीप भैया के बीच में सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। उनकी तो मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहता। मुझे बस जिज्ञासा थी कि इस महायुद्ध में आपकी क्या रणनीति रहेगी। सही समय का इंतजार है सर। तू कभी अच्छा दोस्त बन ही नहीं पाया भाई। अरे जो भी है यार, बात करके लड़ मर के सुलझा लो ना यार। उम्मीद नहीं थी कि हमें ऐसे मिलना पड़ेगा। याद रखना, इस महाभारत का अर्जुन हूं मैं, और मैं भीष्म पितामह। अपने अंग्रेजी का जादू चला के तूने यहाँ के एस्पिरेंट्स को अपनी मोहजाल में फंसाया, सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए ना। अगर तू सच में हिंदी के बारे में सोचता है ना, सिस्टम में घुस और उसे बदल, मुझे गलत साबित कर, मैं तुझे गले लगा के तुझसे माफी मांगूंगा, पर तू नहीं कर पाएगा, समझा? ये वाला फ्रेम बढ़िया है। हाँ, ये वाला फ्रेम। तो ये महाभारत वाले टेंजेंट पे चले गए इस वाले सीजन में। स्टोरी सही लग रही, स्टोरी बढ़िया लग रही है। लाइक आपने एक एंटेगनिस्ट खड़ा कर दिया है। हम लोग ऑफ कोर्स डीएम अभिलाष की साइड होंगे, क्योंकि हमने उसकी स्टोरी स्टार्टिंग से देखी है। वी नो हाउ मच ही हैज स्ट्रगल्ड, व्हाट नॉट ही हैज फेस्ड एंड व्हाट ही हैज फेस्ड इन ऑर्डर टू
come up to the position that he is right now. मैं इंग्लिश में कैसे आ गया, मैं यार इंग्लिश के ट्रेलर हिंदी में बता देता हूँ, हिंदी के ट्रेलर इंग्लिश में पहुंच जाता हूँ। तो मेरे को स्टोरी काफ़ी अच्छी लग रही है और काफ़ी लग रहा है कि हाँ भाई मज़ा आने वाला है इसको देखने में, क्योंकि संदीप भैया के साथ में जो बॉन्ड था अभिलाष का वो टूट गया है, पिछले सीज़न में टूट गया था और धीरे धीरे मतलब वो था ना उसके अंदर कुछ कि लेबर फैक्ट्री के जो लोग थे, एक फैक्ट्री के जो लेबर थे वो काम नहीं करना चाह रहे थे उतना, और अभिलाष चाहता है कि वो लोग काम करें ताकि यू नो जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी ग्रोथ हो एंड ऑल हो, ये सब हो। और दोनों ही अपनी जगह पे सही हैं, बस अभिलाष के कभी कभार जो मेजर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे की साइड ऑफ द स्टोरी नहीं सुनता है और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। सो या इट विल बी गुड टू वॉच। और फाइनली भाई इस सीज़न में प्लीज़ बता देना कि भाई अभिलाष डीएम बन गया है। कितना ट्रैक करोगे यार उसी चीज़ को, पता नहीं, एक बार IRS ऑफिसर बना दिया था, क्या बना दिया था, फिर उसका दोबारा आया वो अटेम्प्ट देने और फिर अब बनेगा। और ये महाभारत और अर्जुन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया ना उन्होंने, तो इसमें ये जो डीएम ऑफ संभल वो अपने अर्जुन हो गए, ये भीष्म पितामह है, अब इसमें कृष्ण होंगे, कोई तो कृष्ण होगा, क्या इसमें संदीप भैया कृष्ण है कि वो अर्जुन का साथ देंगे और फिर भीष्म पितामह को मरवाएंगे। हाँ, और या इसके अंदर दोबारा से हमारे डीएम अभिलाष की दोस्ती पे बात आ जाती है, दोस्ती में भी दरार आ रही हैं, बढ़िया चल रहा है, देखेंगे कैसा लगेगा। और है भाई अच्छा लगता है, इनकी स्टोरी अच्छी होती है भाई TBF की। लाइक मैं दो चीज़ों में कभी डाउट नहीं करता, एक HBO की सीरीज़ में और TBF की कंटेंट राइटिंग में, नो डाउट भाई। TBF जिस दिन मैं कह रहा हूँ भाई, जिस दिन TBF ऑन ग्राउंड जो ग्राउंडेड लेवल की जो कहानियाँ हैं उनसे ऊपर सोच करके अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई ये हमारा प्रोडक्शन हाउस है, हमने ऑन ग्राउंड को नेल इट कर रखा है, लाइक वो एटलीस्ट 2 टाइम्स कमाते होंगे, क्योंकि बजट 50 करोड़ का होगा तो 100 करोड़ 100% कमाते होंगे, इतना अच्छा कंटेंट उनका वायरल होता है और बहुत कम पैसे लगते हैं इनके। एक्टर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कम फीस में काम कर लेते होंगे मेरे हिसाब से। और बट यार TBF को मैं क्या कह रहा था कि TBF को अगर जिस दिन TBF ने सोच लिया कि हाँ भाई हम हाई बजट मूवी बनाएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि एक्शन अच्छे से कैसे होता है, मैं बस उसी दिन का वेट कर रहा हूँ भाई। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट डे जिस दिन TBF की हाई बजट सीरीज या मूवीज आएंगी जिसमें VFX होगा, ये सब होगा। ओ माय गॉड, कोई आ गया है क्या? वेट अ सेकंड भाई, पता नहीं कौन आ गया था यार, मैं तो बैंड बज गई थी, चलो कोई नहीं। हाँ, तो मैं बस काफ़ी एक्साइटेड रहूँगा उस दिन के लिए जिस दिन TBF काफ़ी हाई बजट में जाएगा और बताया कि हाँ भाई हम एक हाई बजट सीरीज़ बना रहे हैं और ऐसे करके, क्योंकि मुझे पता है कि दे जस्ट नेल्ड इट। जो किसी चीज़ को वो होता है ना कि कुछ कुछ लोग होते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं जो किसी भी चीज़ को छू लें तो वो सोना बन जाती है, या फिर वो कहो कि अच्छे राइटर्स रखते हैं और अच्छे एक्टर्स रखते हैं, एक्टर्स तो नहीं बट राइटर्स काफ़ी अच्छे होते हैं उनके, है ना। बट या अब मैं एक्टर्स की बुराई नहीं कर रहा, बट राइटर्स उनके कुछ ज़्यादा ही अपने काम के प्रति काफ़ी ईमानदार होते हैं और ये जो इनका जो क्रू होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, ऐसा मैंने सुना भी है। और दैट्स व्हाई दे ऑल थिंग्स आर वर्किंग फॉर देम। ऑफ कोर्स कोई अकेला आदमी ये सब चीज़ें नहीं कर सकता है। तो या और हाँ, सीज़न 3 के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और ये तो अभी आ गया भाई, बस 7 दिन में, देखना तुम, यूँ ही देख लूँगा। और देखो मैं कब तक इसका पोस्ट कर दूँगा। ओ बताओ, फ्राइडे को ही आ रहा है, फ्राइडे सैटरडे संडे में तो डेफिनेटली देख लूँगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो। और 17 तारीख तक तो आपके पास पोस्ट आई जाएगी और उसका लिंक भी मैं डाल दूँगा जब मैं देख लूँगा उसका। तो दूसरे चैनल पे मेरा पोस्ट आएगी, उसका मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ, कमेंट भी डाल दूँगा ताकि आप लोग आराम से देख लो, उसे कॉपी करना, न्यू टैब में ओपन करना और देख लेना। सो अब मिलते हैं अगले ट्रेलर में, तब तक के लिए टेक केयर।